बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मेरी रेसिपी है वो मटर आलू है और बहुत मज़ेदार से ये हरियाली मटर आलू बनते हैं। टेस्ट इनका बिल्कुल वैसे होता है जैसे आप गोश्त का सालन खा रहे हों, गोश्त का स्टू खा रहे हों। सबसे खास बात इस सालन की ये है कि इसमें ना ही दही का इस्तेमाल है, ना ही टमाटर का इस्तेमाल है। चंद चीज़ों से हमारी हंडिया बहुत भरपूर और बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार बन जाती है। मटर आलू तो वैसे भी बच्चों बड़ों सबके बहुत फेवरेट हैं और मौसम भी ऐसा है कि फ्रेश मटर आ रहे हैं, फ्रेश आलू आ रहे हैं, तो जायका बेहतरीन है। तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो और आपकी मज़ेदार रेसिपी बनेगी। चलें आए रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाफ कप ऑयल ले लीजिए। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद यहाँ कुछ खड़े मसाले डाले हैं। सबसे पहले मैंने चंद दाने काली मिर्च के डाले हैं, एक तेजपात का पत्ता डाला है, 3 से 4 बड़ी इलायची ली है और 1-2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। अच्छा, ये जो बड़ी इलायची है इसका मुंह खोल के डाल लीजिएगा और थोड़ा सा इन मसालों को कड़कड़ा लीजिएगा ताकि तेल में जो है अच्छी सी इनकी स्मेल शामिल हो जाए। यही जो है हंडिया के जायके को बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद आपने 1 टीस्पून जीरा शामिल करना है। जीरा को आपने ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। फिर उसके बाद आप फौरन प्याज डाल दीजिए। प्याज यहाँ मैंने 3 अदद ली हैं बड़े साइज की, क्योंकि मसाला जो है ग्रेवी जो है वो प्याज से ही बनेगी। प्याज का इस्तेमाल इसमें ज्यादा है और इसी से ही जो है बिल्कुल स्टू का मजा आता है कि जैसे हम मटर आलू का स्टू खा रहे हैं। गोश्त की कमी महसूस नहीं होती, बिल्कुल खुशबू भी बहुत बेहतरीन आती है। आप इस तरह से खड़े मसाले फ्राई करके प्याज में डालें तो बहुत जबरदस्त टेस्ट और बहुत जबरदस्त मसाला बनता है इसका। तो आपने इस तरह से अच्छी तरह प्याज को फ्राई करना है। प्याज को बस सॉफ्ट करना है, हमने लाल नहीं करना है प्याज को, बस हल्की। जब हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 हरी मिर्ची ली हैं, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन लिया है, इनको भी मैंने बारीक हाथ से चॉप कर लिया है। और 1 टेबल स्पून ही मैंने अदरक ली है, इनको भी मैंने हाथ से चॉप कर लिया है। पेस्ट नहीं शामिल किया है, चॉप इस्तेमाल किया है हाथ से चॉप करके। तो आपने भी इस चॉप करके ही इस्तेमाल करना है। अच्छा, इनको भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिए। पेस्ट तो हमारा जल्दी भुन जाता है, लेकिन लहसुन और अदरक जो है वो कुटे हुए है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 1-2 मिनट आप अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए इनको। जब अच्छी मजेदार सी खुशबू आने लगेगी अदरक और लहसुन की, तो यहाँ पर मेरे पास 1.5 कप मटर है, छिले हुए, साफ सुथरे धुले हुए। ये मदीर के मटर हैं, इनका जायका बहुत मीठा होता है और आजकल बहुत जबरदस्त आ रहे हैं ये मटर। तो ये मटर मैंने इस पे शामिल किए हैं। तो इन मटरों के साथ भी आपने अच्छे तरीके से मसाले को भूनना है। और फिर इसमें मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक शामिल किया है और थोड़ी सी मैंने हल्दी शामिल की है, 1/4 टीस्पून के करीब, ताकि थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो जाए। ज्यादा मसाले इसमें नहीं जाते हैं, बस बुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे पास आधा किलो आलू थे, इनको मैंने क्यूब्स में करके शामिल कर दी है। आलूओं को भी अच्छी तरह से आप भून लीजिए मटर के साथ ही। सब्जियां आजकल फ्रेश आ रही हैं तो भुनाई के साथ ही अच्छी खासी जो है वो सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो जाती हैं, गल जाती हैं। तो बहुत जल्दी सब्जियां पक के तैयार हो जाती हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि मौसम की सब्जियां हैं। तो आप इस तरीके से मटर आलू बना के जरूर खिलाइएगा अपनी फैमिली को। आपको एक नया टेस्ट मिलेगा और हट के टेस्ट मिलेगा, बहुत मजे का टेस्ट मिलेगा। आपको कहीं से भी फील नहीं होगा कि आप ये जो है सब्जी का सालन खा रहे हैं, बिल्कुल आपको गोश्त वाली फीलिंग ही आएगी जैसे आप गोश्त का स्टू खा रहे हैं। स्टू का ही मजा आता है इसमें। तो आपने ये अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। फिर इसको मैं 10 मिनट के लिए ढक के बिल्कुल हल्की आंच पे रखूंगी ताकि हमारी जो प्याज है वो भी सॉफ्ट हो जाए और जो भी मसाले हैं वो मटर और आलू में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। 10 मिनट देखिए गुजर चुके हैं, अच्छे खासे दम पे ही आलू और मटर गल चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर पानी शामिल करूंगी। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, बस हल्की सी ही ग्रेवी होती है। तो मैंने यहाँ पर 1/3 ग्लास पानी शामिल किया है। इसमें जो है मटर भी गल जाएंगे और आलू भी मज़ीद गल जाएंगे और ग्रेवी रह जाएगी जितनी हमें चाहिए। तो 15 मिनट के लिए मैं इसको दोबारा स्टीम पे रखूंगी हल्की आंच पे। आप देख सकते हैं 15 मिनट गुजर चुके हैं और मटर भी और आलू भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं और मटर का कलर भी चेंज नहीं हुआ है। आपने ये बात नोटिस की होगी कि मटर का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसे का वैसे। क्योंकि अगर हम सब्जी को ज्यादा ओवर कुक कर देते हैं, ज्यादा पकाते हैं, तो सब्जियां अपना कलर चेंज कर लेती हैं और मटर जब तक हरे हरे हंडिया में नजर ना आए तो फिर मजा ही नहीं आता है। तो ये देख सकते हैं आप, हंडिया हमारी बहुत अच्छे से तैयार है। आखिर में इसमें मज़े को बढ़ाने के लिए 1/2 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें इसमें डालेंगे और 1/2 टीस्पून घर का पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे और फ्रेश हरा धनिया बारीक काट के इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, गरम मसाले के हवाले से मैं आपको एक बहुत अच्छी सी टिप देती हूँ। जब भी आप गरम मसाला घर में पीसें तो उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। इससे ये होगा कि मशीन में जो है वो गरम मसाला बहुत अच्छा पिसेगा, पाउडर फॉर्म में पिसेगा और अपना जायका जो है वो 10 गुना बढ़ा देगा। बहुत
अच्छा जायका आता है गरम मसाले का। तो ये गरम मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। सर्विंग के लिए रेडी है हमारी हंडिया। आप देख सकते हैं कलर कितना बेहतरीन आया है इसका, और बहुत कम चीज़ों में ही हमारी हंडिया तैयार हो गई है, लेकिन जायका आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त। ये मटर आलू, हरियाली मटर आलू हमारे रेडी हो जाते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर राइट किया करें आपको रेसिपी कैसी लगी है। और कोई भी सवाल हो कुकिंग के हवाले से तो आप लोग ज़रूर कीजिए, वो ज़रूर अप्लाई करूँगी मैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।